आज हमें इस घास से भरी ट्राली को खाली करने में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो राम राम सभी भाइयों को। तो आज सुबह से हम आ जाते हैं अपनी धान से भरी हुई ट्राली को लेकर अपने हाईवे पर, क्योंकि आज हमें करनी थी अपनी धान की थ्रेसर। तो सबसे पहले हम अपनी धान को एक एक करके हाईवे पर फैला देते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ धान की थ्रेसर किस प्रकार होती है। तो चलो, जिन लोगों को भी नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि धान की थ्रेसर करने के लिए सबसे पहले तो धान को रोड पर फैला देते हैं। धान को रोड पर फैलाने के बाद कम से कम उस पर 50 बार ट्रैक्टर को यहाँ से वहाँ नचाने के बाद धान की फाइनली थ्रेसर हो जाती है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। इतने में ही ट्रैक्टर को नचाने के बाद हमारी धान की थ्रेसर भी हो जाती है। अब धान की थ्रेसर तो हो गई थी, लेकिन अब बारी थी इसमें बचे हुए घास को ट्राली में भरने की। तो वो काम भी हम कर देते हैं और घास को लेकर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। धान के घास से भरी हुई ट्राली घर पर लाने के बाद अब हमारे सामने एक और समस्या सामने आ जाती है, और वो समस्या ये थी कि हमें इस ट्राली को इस पत्थरों पर खाली करना था। फिर हम घास को खाली करने के लिए ट्राली का जैक उठाते हैं, लेकिन उसका ट्राली का जैक ही काम नहीं कर रहा था। जैक का ना काम करने की वजह से हमारा दिमाग और भी खराब हो जाता है और सोचने लगते हैं कि इसको कैसे खाली किया जाए। फिर हम उन भाई साहब को बुला लेते हैं जिनका ये ट्रैक्टर है। फिर वो आते हैं, पता नहीं ट्रैक्टर में क्या कलाकारी करते हैं कि ट्रैक्टर का जैक एक ही बार में उठ जाता है। जैक उठ जाने के बाद फाइनली हम कुछ देर में ट्राली को खाली कर देते हैं। ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए आप हमें फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।